चलो देखो बच्चों, तो कल हम लोग जो है ये पढ़ रहे थे डाई हैब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़े थे ना। अरे वहां पढ़े थे ना। बात नहीं। चलो देखो, जैसे मेंडल ने मोनो हैब्रिड क्रॉस कराया था, बताया था ना, उसमें केवल एक करेक्टर लिया था और इसमें कितना करेक्टर लेगा? 2 करेक्टर। मटर के पौधों में टोटल 7 करेक्टर पे उन्होंने स्ट्री किया था और एक करेक्टर में 2 क्या होते हैं? क्या होते हैं? 2 ट्रेट। जैसे कि प्लांट का हाइट उसका एक करेक्टर है, समझ ध्यान से। हाँ, और उसका जो टॉल और डॉर्फ है वो उसका क्या है? ट्रेट है। जैसे सीड का शेप उसका क्या है? करेक्टर है। उसका राउंड होगा कि रिंगल हो, उसका क्या है? वो शेप है। अरे वो सॉरी ट्रेट है ना। तो ये उसका क्या हो गया? अब देखो, अब डाई हाइब्रिड क्रॉस जब कराए थे तो हम भी ऐसा कर लेते, ऐसा किए थे ना कि मतलब एक किले लेते हैं, एक सीड ले लिया, क्या ये थे जो थी येलो और दूसरा कटर क्या था? राउंड, है ना। ये देखो, ये एक क्या है? करेक्टर है। और येलो जो उसमें कलर है उसको क्या आएगा? ट्रेट आएगा। अब दूसरा इधर ले लेते हैं, दूसरा क्या ले लिए? ग्रीन और रिंकल, समझ गए। तो येलो और राउंड को देखो कैसे इंडिकेट करेंगे, ध्यान समझते जाना। जो येलो है उसको हम लोग कैपिटल वाई समझ गए, और जो राउंड है उसको कैपिटल आर ऐसे करेंगे, और जो ग्रीन है उसको स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल। समझ गया ना बात को। ये क्या हो गया? 2 करेक्टर को लेके क्रॉस कराना है। अब देखो, जब भी क्रॉस कराया जाता है तो उसका क्या लेते हैं? गैमिट, है ना। वो गैमिट उसका फ्यूज करेगा और फ्यूज करने के बाद क्या बनाएगा? एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा फर्टिलाइज करने के बाद, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन बोला जाएगा उसको। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है वो। अब देखो यहां से, अब हम क्या करेंगे, बस ध्यान सुनो। अब इसका क्रॉस कराएगा डाई हाइब्रिड में, तो पहले इसका क्या लेगा? इसका क्या बनाएगा? पहले इसका क्या बनाएगा? गैमिट। हाँ, पर क्या बनाएगा? गैमिट। अब इसका गैमिट बनाएगा। देखो गैमिट क्या होता है, सबको पूरा समझ में आ रहा है ना। जो गैमिट बनाएंगे तो गैमिट इसका आधा होगा। अब इसका आधा मतलब इन दोनों में से एक लो और इन दोनों में से एक लो, तो ये कैपिटल वाई हो गया और एक ये कैपिटल आर हो गया। और इधर भी लोगे तो क्या? स्मॉल वाई, एक होगा स्मॉल वाई और एक होगा स्मॉल आर। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? इसके गैमिट। बस समझ गए ना। क्योंकि एक गैमिट इस वाले करेक्टर का और एक गैमिट इस करेक्टर का, एक गैमिट इसका एक गैमिट इसका, दोनों को मिलाती है। बस समझ रहे हो? हाँ, नहीं समझे क्या? अब देखो, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? देख लो। देखो पहले कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, बन गए। अब ये जो आया ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा F1 जनरेशन। क्या कहलाएगा? F1 जनरेशन। बात समझ रहे हो ना। तो अब देखो, अब इसको F2 जनरेशन करवाना है। अब F2 जनरेशन में क्या करेगा? जो ये वाला हमको मिला है इसी की सेल्फिंग कराएगा, मतलब इसी से दूसरे को भी क्या कराएगा? क्रॉस कराएगा। अब देखो यहां से दूसरा, या तो समझ के बात को, कोई दिक्कत है यहां तक में? कोई दिक्कत नहीं ना, बस ध्यान समझते जाना। जैसे मोनो हाइब्रिड में हुआ था वैसे इसमें भी होगा। उसमें केवल एक करेक्टर था इसलिए यहाँ 2 आया था, इसमें 2 करेक्टर इसलिए यहाँ पे 4 का आया है। बात समझ गए। अब हम क्या करते हैं? अब हम अगले स्टेप में करते हैं, ये जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और ये कैपिटल आर स्मॉल आर आया है, इसी का इसी में क्रॉस करा देंगे। कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अच्छा, इसका इसी में क्यों क्रॉस कराए?
क्योंकि देखो हमको इसको F2 जनरेशन हमको लाने के लिए हमको सेल्फिंग कराना है। वो सेल्फिंग कराकर उसको क्या निकलेगा, हमको जो उसका मिलेगा क्या बोलते हैं, करेक्टर निकालने हैं, है ना, किसमें कितना रेशियो आ रहा है वो निकालना है। बात समझ गया ना। अच्छा इसमें एक बात और देखो, जैसे मान लो हम कह रहे हैं यहाँ पे हम लिखे कैपिटल वाई कैपिटल आर, ध्यान समझना, यहाँ क्या लिखे कैपिटल वाई कैपिटल आर। जब कैपिटल वाई कैपिटल आर लिखे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो इसका आधा ही तो आया है, इसका मतलब इसमें एक गैमेट और बना होगा ना, बना होगा नहीं बना होगा वही, लेकिन जो बना होगा सेम ही बना होगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। देखो ये भी सेम है वाई वाई, ये भी सेम है, तो चाहे इस मान लो कि हम ये वाला मान लो यहाँ चला आया और ये वाला मान लो यहाँ चला आया, तो अभी ये वाला बचा है और ये वाला बचा है, इसका मतलब अगर बनाएंगे तो यही एक बन सकता है, लेकिन दोनों क्या ये भी सेम है ये भी सेम है, ऐसा इसका भी होगा ना, दोनों क्या मिलेगा सेम मिलेगा। अगर अब ये वाला और जो उसका बनेगा मिलेगा तो भी यही बनेगा, तो इसका मतलब इससे जो बनेगा सब क्या बनेगा सेम बनेगा, हाँ यही बनेगा, तो 4 बनेगा, चारों सेम है। अब देखो गैमेट को मिलाना है, अब गैमेट को सेम ही तो है, देखो जो गैमेट यहाँ पे है वही गैमेट यहाँ है, ये वाली, हाँ बिल्कुल, और क्या तब सेम तो बनेगा। अगर गैमेट सेम बन रहा है, जो ये है वही ए है, तो ये वाला भी सेम बनेगा, तो इसका मतलब हम 4 बनाए तो एक ही ले रहे हैं, बस समझ गए ना, जैसे मोनो हाइब्रिड में लिए थे। अब हम इसको लिए हैं तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये एक इन दोनों को हमको क्या करना है सेल्फिंग करानी है। अब देखो सेल्फिंग तभी होगा जब हमको उसके गैमेट का पता चलेगा, बस समझ रहे हो ना, क्योंकि गैमेट को सेल्फिंग कराई जाती है ना, किसको सेल्फिंग कराई जाती है गैमेट को, तो जब गैमेट की सेल्फिंग कराएंगे तो अब देखो पहले गैमेट हमको बनाना पड़ेगा, बस समझ गए ना। तुम लोगों को गैमेट बनाने के हम एक और चीज बताएंगे, पहले हमें गैमेट बनाना पड़ेगा। अब देखो गैमेट बनाने के लिए पहले दोनों सेम है ना, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो सेम ही है, तो गैमेट देखो ऐसे बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये था है ना। अब देखो गैमेट तो इसका आधा बनेगा, मतलब ये 4 है तो 2 का बनेगा। अब तुम्हें से एक इसका लेना है एक इसका लेना है, इसी प्रकार से 4 टाइप का करना है। तो अब देखो पहली बार हमने क्या किया, देखो हमने कलर चेंज करके बनाया तो अच्छा समझ आएगा। देखो पहली बार क्या लिया कैपिटल वाई और कैपिटल आर, ये क्या बना कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक गैमेट ये बन गया, बस समझ रहे हो ना। अब दूसरा क्या लेंगे, अब हम दूसरा लेंगे स्मॉल वाई और कैपिटल आर, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, दूसरा ये बन गया है ना। अब तीसरा लेंगे ये वाला और ये वाला, समझ रहे हो ना। हाँ क्या अभी बहुत आ रहे हैं, अभी निकले हैं। अब देखो ये क्या किया, अब हम क्या करेंगे इसको लेंगे, इसको लिए और अब इसको लेंगे इधर, है ना। तो यहां पे क्या आएगा कैपिटल वाई और कैपिटल आर, गलत कर दिया क्या, एक सेकंड, अच्छा हाँ एक सेकंड, अरे अब इसको हमको लेना है ना, रुको फिर से कर रहे हैं, तो हौच पाच हो गया, ये हौच पाच हो गया, एक सेकंड रुक गया, वाई हाँ ये था। अब देखो पहला केस क्या करेंगे ध्यान समझो, पहले कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब इसका अगला केस लेंगे, इसका लेंगे स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर। अब इसी का इससे कराएंगे, है ना, इसी का इससे कराएंगे, तो क्या आएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये बन गया। यानी वो क्या 4 टाइप गैमेट बन गए, समझ गए ना, नहीं समझे। अच्छा इसको हम लोग थोड़ा ऐसे करके समझा रहे हैं, दूसरा वाला टेबल वाला मेथड बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पे टेबल बनाएंगे, अब इन दोनों के 4 गैमेट बनाएंगे, ये एक तरफ इसको लिखेंगे एक तरफ इसको लिखेंगे, तो लोग इधर लिख लिए कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, और इधर लिख ले रहे हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर, है ना। अब देखो
एक बार इसको इसको मिलाओ, इसको इसको मिलाओ, फिर इसको इसको मिलाओ, इसको इसको मिलाओ। अब अगर इसको इसको मिलाओगे तो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर, और इसको मिलाओगे तो कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर, है ना, स्मॉल आर कैपिटल वाई। और अरे वो इसमें लिख सकते, इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं उसको, वो डोमिनेंट वाला। अब देखो यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल आर, अब यहाँ पे स्मॉल वाई, समझ गए। तो वही वाला तो यहाँ था, वही वाला भी है। तो इससे 4 गैमेट बने। क्या बने हैं ये? गैमेट। किसके लिए? F2 जनरेशन के लिए 4 टाइप के गैमेट बने, है ना। अब हमको जो गैमेट इसका बनेगा वही तो इसका भी बनेगा। इसका मतलब अब इन चारों गैमेट को एक तरफ लिख के और एक गैमेट चारों एक तरफ लिख के क्या कराना पड़ेगा? उसका क्रॉस कराना पड़ेगा। तो जो बनेगा वही कहलाएगा F2 जनरेशन। बात समझ गए ना। तो आप देखो F2 जनरेशन जो है, कहीं ये है, ये हमने इसमें लिया था। देखो ये वाला ये तो गैमेट बने थे। देखो ये 4 गैमेट और 4 गैमेट बना था। अब देखो इसकी सेल्फिंग इस तरह आएगी। तो अब देखो यहाँ पे लिखा है ये वाला 1 गैमेट 2 गैमेट 3 गैमेट 4 गैमेट, ऐसे ही लिखा है 1 गैमेट 2 गैमेट 3 गैमेट और 4 गैमेट लिखा है। अब वही भी सेम, इधर भी सेम रहेगा और इधर भी सेम रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ का क्रॉस सेम ही तो है। जो क्रॉस कराया गया है दोनों क्या है? सेम है ना, सेम। अब इसका रेशियो देखो निकालना दिखा तुम लोग को। देखो जो ये कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई है, इसको तुम लोग बोलेंगे राउंड येलो। क्या बोलेंगे? जैसे हमने कहा था जो कैपिटल आर और कैपिटल आर है ये राउंड है। अगर ये स्मॉल आर होता तो उसको क्या बोलते? रिंकल बोलते हैं। अब देखो ये क्या है? ये है राउंड। देखो यहां से, अब इसको हम डॉट समझो, तुम समझो ये क्या है? राउंड। और अच्छा इसको क्या बोलेंगे? इसको भी राउंड बोलेंगे, क्योंकि राउंड डोमिनेट है ना रिंकल पे। एक कैपिटल आर जो बड़ा है उसका इफेक्ट ना दिखेगा दूसरे पे, समझ गया ना। इसका इफेक्ट इस पे दिखेगा, तो इसको भी क्या बोलेंगे? राउंड। और देखो अगर स्मॉल आर है, इसको क्या बोलेंगे? रिंकल। बिल्कुल, जो डोमिनेटिंग, इसमें तो पूरा रिसेसिव है, तो ये क्या हो गया? रिंकल। इसमें आधा क्या है? बड़ा वाला, आधा क्या है? छोटा वाला। इसका मतलब इसका इफेक्ट इस पे दिखेगा, तो ये क्या कहलाएगा? राउंड। बस समझ गए ना। ऐसे देखो 3 केस ये बना, ऐसे उसका भी बनेगा वाई वाले का। वाई का भी 3 केस बना दे, तब तुम लोग सब समझ जाओगे। वाई वाला 3 बना दे रहे हैं। अब देखो एक बना कैपिटल वाई, एक बना कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक बना स्मॉल वाई। अब बताओ ये वाला क्या है? येलो। ये वाला क्या है? येलो। ये वाला क्या है? ग्रीन। बात समझ गए ना। अब देखो अब जहां भी आएगा यही दो तो मिल के रहेगा, जहां रहेगा ये दोनों मिल के रहेगा। अब तुमको इसी को देख के इसको बता देना ये क्या क्या होगा। देखो इतना इधर लिख लोगे, इसको इधर लिख लोगे। अब इसको क्रॉस भी तो करा लोगे तुम लोग ना। इसको मिला के लिखते जाना है। इसको मिलाओ लिख दो, इसको मिलाओ यहाँ लिख दो, ये करोगे ना। अब इसको मिलाओ यहाँ लिख दो। अब देखो यहाँ पे दोनों क्या हैं? कैपिटल हैं। अब दोनों अगर कैपिटल हैं तो ये क्या कहलाएगा? राउंड येलो कहलाएगा नहीं कहलाएगा? किसी कोई दिक्कत? चमक रहा है सबको? जब दिखाई दे रहा है, समझ गए ना। अब आगे देखो, अब बताओ ये वाला तो राउंड है ही। अब बताओ ये क्या होगा? कहलाएगा येलो। क्योंकि देख लो अगर एक बड़ा एक छोटा होगा तो क्या कहलाएगा? येलो। तो अगर ऐसा फीचर कहीं देखने को मिले तो क्या कहलाएगा? ये राउंड है, ये वाला क्या है? येलो है। बात समझे। अब दूसरा देखो, अब एक बात और देखो, इस वाले राउंड येलो में और इस वाले राउंड येलो में है अंतर, है तो अंतर, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब जो दिख रहा है वो फिनोटाइपिक हम लोग देख पा रहे हैं, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो जीनोटाइपिक रेशियो है, लेकिन अंतर है। बस समझिए ना। अब आगे देखो, अब देखो ये भी क्या है? राउंड है, और ये भी क्या है? येलो है। ये भी क्या है? राउंड है, ये भी क्या है? येलो। देखा जाए तो इसमें इन चारों में डिफरेंस है कि नहीं है? अगर दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमको केवल क्या दिखाई देगा? राउंड
येलो, बस समझ गया ना। अब देखो दूसरा, अब यहां पे देखो, अब ऐसे दूसरा देख लो यहां पे, अभी गिरा गिरा के मारे इनकम घसीटेंगे ज्यादा। देखो अब हम एक इसको सर्कल करते हैं, देखो ये वाला क्या है, राउंड येलो, ये वाला क्या है, राउंड येलो, ये वाला क्या है, राउंड येलो, ये वाला क्या है, येलो, और ये वाला भी क्या है, और येलो, और ये वाला क्या है, राउंड येलो, राउंड येलो, और ये क्या है, येलो, बस इतना राउंड येलो हो गया। बस समझ गया ना, सब राउंड येलो, किसी कोई डाउट है? भले सब में अलग अलग है इसका यूनिट भी करेक्टर, लेकिन सब क्या है, राउंड येलो है, नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे देख, अब आगे देख, नहीं इसको समझ नहीं आता ना, बहुत देर से। अब आगे देखो, अब देखो, अब बताओ ये कैपिटल आर है और दोनों स्मॉल स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई क्या बोलेंगे? लिखने पे ध्यान कम दीजिए, इधर ध्यान लगाइए, लिखने को तो पूरी जिंदगी पड़ी है, और ये देखो, अब कैपिटल आर है कि नहीं है? अब ये वाला स्मॉल वाई है, तो स्मॉल वाई क्या बोलेंगे, ग्रीन बोलेंगे, कैपिटल क्या बोलेंगे, राउंड बोलेंगे, तो ये वाला क्या कहलाएगा, राउंड ग्रीन। अब राउंड ग्रीन चलो कलर कर दे रहे हैं, तो कलर करने हमको बड़ा अच्छा लगता है, राउंड ग्रीन। ऐसे कहीं और देख लो, ये भी क्या है, राउंड, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लो, नहीं चलो सब कर ही दे रहे हैं, वही है तुम लोग, लो राउंड, ये क्या है, राउंड ग्रीन, ये क्या है, राउंड ग्रीन। अब कहीं और दिखाई दे रहा है राउंड ग्रीन, ये क्या है, राउंड ग्रीन, बस तीन हो गया राउंड ग्रीन, समझ गया क्या? अब दूसरे पे आते हैं बच्चों, अब देखो कहां पे आते हैं, अब देखो इस पे आते हैं, अब देखो जो ईद हो गया, अब यहाँ पे देखो ये स्मॉल वाई है, स्मॉल तो रिंकल कहलाएगा, और इसमें दोनों बड़ा क्या येलो कहलाएगा, तो अब इसको कर लेते हैं, अब इसको येलो कर देते हैं, ये क्या है, रिंकल येलो, रिंकल येलो, और कहा गया, रिंकल येलो, आ गया, तीन ही हो गया। अब बताओ एक तो बेचारा बचा अकेले, क्या है, रिंकल ग्रीन। अब इसके लिए कौन सा कलर लिया जाए, ये अकेला है, समझ गया ना। अब बताओ, अब देख कुछ लग रहा है, देखो देखो मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अगर हम बात करें 9, अगर हम बात करें जो हमारा 9 है, जो आपका भी 9 है, ये क्या है, ये राउंड येलो, यानी ये राउंड और येलो है, कौन, 9, और जो 1 2 3, अगर हम लोग बात करें जो 3 है वो क्या है, इसको क्या राउंड और ग्रीन, इसको क्या बोलेंगे, राउंड और ग्रीन, समझ गए। और आगे देख लो 1 2 3, ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, रिंकल येलो, है ना, और एक बेचारा अकेला क्या है, रिंकल ग्रीन, एक बेचारा अकेला क्या है, समझ गए। अब इसी को मिला के क्या बना देंगे, रेशियो बना देंगे, तो क्या आ जाएगा, 9, कलर चेंज कर दे, नहीं तो नहीं दिखाए, 9:3:3:4। अब ये जो आया है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो, समझ गया क्या, जो दिखता है। अब एक बात और,
क्या होगा? रेयर नहीं। एक ही होगा। रेयर क्या होता है? एक ही होगा, होगा जरूर। रेयर क्या मतलब होता है इसमें? इसमें रेयर से कोई मतलब थोड़ी। हाँ, ऐसा नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, होगा जरूर, बस मुश्किल से नहीं होगा बेटा। एक तो कंफर्म होगा, बस एक ही होगा, ना मुश्किल होगा ना रेयर होगा, बस ये कहो रेयर है बोल सकते हैं, मान लो कम है तो रेयर बोल सकते हैं, बोलो बहुत कम है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, होगा जरूर। समझ गया ना? तो अब ये जो आया रेशियो, इसको क्या बोलते हैं? फिनोटिपिक रेशियो। जाके बता देना सबको कि समझ में आ गया। एक बार में समझ आया? नहीं आ गया ना? आ गया सबको? खुशी मिली? हाँ, क्या क्या? अब देखो, देखो जब कोई कंसेप्ट, एक बात सुनो, जब कोई कंसेप्ट समझ में आ जाता है ना, तो जानते हो कितनी एनर्जी मिलती है? एक गिलास दूध पीने से जो एनर्जी मिलती है, वही एक कंसेप्ट समझ में आ जाने से मिलती है। तो उन लोग कभी फील होता होगा कि अब वाह यार कितना अच्छा लग रहा है। इसे मान लो कोई इसे मान लो कोई क्वेश्चन हल करने बैठो, बहुत देर तक ना आ रहा हो ना, और परेशान हो, अचानक से आ जाए, वाह कितना अच्छा लगता है ना। तो इसीलिए अब देखो अच्छा लग रहा है। अब एक बात देखो, एक बात और समझ में। अच्छा, हालांकि तुम लोग के सिलेबस में इसका जीनोटाइपिक रेशियो नहीं पूछा जाएगा, जो इसका जीनोटाइपिक रेशियो है वो नहीं पूछा जाएगा। अच्छा मान लो दिया था, हम बता दें उसका रेशियो, बस केवल रेशियो आएगा, यहाँ से निकाल को दिखा दे रहे हैं। जो उसका रेशियो आएगा वो आएगा 12, 24, 12, 1, ऐसे याद कर लो, है ना? अब इसमें क्या लगा लो, इसमें क्या लगा लो, इसमें क्या लगा लो, रेशियो लगा लो। अगर आएगा भी तो यही बन के आएगा। याद कर लेना, 12, 24, 12, 12, 1। अब ये जो आया है इसको बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? जीनोटिपिक रेशियो। समझ गए क्या? समझ गए ना? किसको? 12, 24, 12, 12, 1, 1:2:2:4:1:1:2:1:2:1 बोल तो दिए। समझ गए क्या? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं देखो, हो गया ना? अब देखो, अब ये रेशियो आ गया, पूरा कर लिए, मोनो हाइब्रिड भी कर लिए और डाई हाइब्रिड भी कर लिए। अब देखो कहानी थोड़ा आगे सुनो, कहानी अब कहानी आगे ये है कि जानते हो, देखो बात, जो मेंडल को पुनेट ने बताया, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, तो पुनेट उसको बताया, वही तो है ये वही तो है, ये जो बन रहा है वही तो, और क्या उसको होता है। देखो मेंडल ने जब उसको पुनेट ने इसको स्क्वायर के बनाया, तो उसको बोला गया पुनेट स्क्वायर। बस समझ गए ना? उसको क्या बोला गया? पुनेट स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, जब वो बोल दिया तो क्या कहेंगे भैया, जब तुम ऐसा करोगे तो तुमको डाई हाइब्रिड करोगे तो ये रेशियो मिलेगा, अगर ट्राई है मोनो हाइब्रिड करोगे तो वो रेशियो मिलेगा 1:3:1, 3:1 और 1:2:1, है ना? इतना बोला कि अगर तुम ऐसा करोगे तो इस तरह से मिलेगा। अच्छा जानते हो इसके आगे भी हो सकता है 3 कैरेक्टर लेके, लेकिन तुम लोग उसको मत सोचना, जब 3 कैरेक्टर लेके करेंगे तो ये जो चेकर बोर्ड 16 का बना है वो 64 का बनेगा। वो तुम लोग समझ नहीं, वो किसी समझ नहीं है, मतलब वो हम लोग नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे नहीं। वो अब देखो इसी के आधार पर कर सकते हो, चाहे जितने की कर लो। अब उसमें डाटा निकालना है। अब एक बात तुमको बताते हैं, देखो हमको जब कोई भी क्रॉस करना है इन सब का, पहले उसका गैमेट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? गैमेट, है ना? अच्छा गैमेट बना के हम तुम लोग को सिंपल सा रूल बता देते हैं कि कितने गैमेट बनेगा। जैसे देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि अगर कोई कैपिटल वाई और स्मॉल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर है, अगर ये डाटा है तो इसमें कितने गैमेट बने थे? 4 गैमेट बने थे, नहीं बने थे? मतलब ये 4 टाइप के अलग अलग बने, चारों टाइप गैमेट। अगर सोचो ये कैपिटल वाई और कैपिटल वाई होता और ये कैपिटल आर होता, तो इसमें कितने गैमेट बनते? 2 बनते। बनेंगे 4, लेकिन 2 रहेंगे सेम, तो 2 कहलाएंगे। जैसे देखो तो दिखा दे रहे हैं, जैसे मान लो ये वाला कैपिटल वाई कैपिटल आर बना, और ये क्या आया? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, हाँ कैपिटल आर। इसमें ना
इसमें एक ही गैमेट बनेगा, एक ही टाइप। देखो कैपिटल वाई, फिर आया कैपिटल आर। स्मॉल वाई है ही नहीं कहीं ना, सॉरी और ये वाला क्या हुआ, कैपिटल वाई कैपिटल आर। देखो ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है ना, वही है, सब वही है ना। इसका मतलब इसमें केवल एक गैमेट बनेगा। अगर मान, हाँ नहीं, एक ही टाइप गैमेट बनेगा, दो टाइप नहीं। देखो कहाँ है, कोई टाइप अलग अलग नहीं है ना। देखो दो टाइप दिखा रहा, कहाँ बने, दिखा रहा दो टाइप कहाँ बने, देखो दो टाइप यहाँ बनेगा। देखो जैसे मान लो हम एक ले लिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और एक ले लिए कैपिटल आर और कैपिटल आर। अब इसमें दो टाइप का बनेगा। देखो कैसे, देखो देखो कैपिटल वाई, हाँ कैपिटल वाई, अब इससे करो स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई। देखो एक टाइप ये हो गया दोनों, और एक टाइप ये हो गया, यानी एक टाइप ये बनेगा और एक टाइप Small y capital. ये बनेगा, दो टाइप बनेगा। तो देखो इससे एक बात प्रूफ होता है गैमेट बनाने का रूल। देखो अगर अगर ये जो जीन है हेट्रोजाइगस बोलते हैं, इसमें मतलब एक छोटा एक बड़ा, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। और अगर ये है, देखो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रो, ध्यान समझना, ठीक बता रहे हैं गैमेट बनाने का। इसको क्या बोलते हैं, हेट्रो, और इसको क्या बोलते हैं, होमो। अब ये पूरा एक कैरेक्टर है। देखो इसमें देखा जाए तो ये दो कैरेक्टर में केवल एक ही जीन हेट्रोजाइगस है कि नहीं है? इन दोनों में केवल एक जीन क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो देखो अगर एक जीन हेट्रोजाइगस होगा, अगर 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 वन जीन हेट्रोजाइगस होगा, तो इससे जो नंबर ऑफ गैमीट बनेंगे वो बनेंगे दो। इसको लिख लेना कहीं पे। अगर दो जीन हेट्रोजाइगस होगा तो उससे जो नंबर ऑफ गैमीट बनेंगे वो क्या बनेगा, 4। समझ गए? अगर एक जीन हेट्रोजाइगस हो तो कितना बनेगा, 1 2। अगर दोनों जीन हेट्रोजाइगस हो कितना बन जाएंगे, 4। जैसे इसको हम रेशोचन कर ले, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। बस समझ गए ना? अगर ये दोनों हेट्रो होते तो 4 बनता है ना। अगर एक हेट्रोजाइगस रहेगा तो 2 बनेगा, अगर 2 हेट्रोजाइगस रहेगा तो 4 बनेगा। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पे डिपेंड करता है कि गैमेट कितने टाइप के बनेंगे। समझ गए ना? जानते हो अगर 3 हेट्रोजाइगस होता, हालांकि तुम लोगों को नहीं आएगा, अगर ये 3 हेट्रोजाइगस गैमेट होता, 3 जीन इन हेट्रोजाइगस, तो जानते हो इससे 8 टाइप गैमेट बनता। समझ गए ना? 1 से 2, 2 से 4, 3 से 8। हालांकि ये वाला तुम लोगों को ज्यादा नहीं आएगा, इस दोनों पे ध्यान रखो। बस समझ गए ना? बाकी 3 वाला आएगा नहीं, बस ध्यान रखो, तो 3 से 8 टाइप गैमेट बनेगा। बस समझ गए ना? समझ गए? अब आगे बताएं, इसको लिख डालो, छापो छापो। ये जो बनाए हैं इसको आप लोग लिख लीजिए, यहां से लेके यहां तक। इमरजेंसी सायरन क्या कर रहे हो? तुम जा रहे हो, मारे कभी? समझ गए बात को? बस बगायती नहीं ज्यादा। अब देखो देखो, जब मेंडल बेचारा इस तरह एक्सपेरिमेंट करता गया, उसको रेशियो नहीं मिल रहा था, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा था, तो उसका पुनेट ने आके उसका काम आसान किया। बोला कि जब बेटा तू ऐसा करेगा तो तुमको इस रेशियो में कोई चीजें मिलेंगी। बस समझ गए ना? अब देखो कहा अच्छा ऐसा है, तो कहा ठीक है अच्छा। अब देखो उसी आधार पे
जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको डिवाइड कर दिया, मतलब सब में बोला कि सब में ऐसे करेक्टर देखने को मिलेगा। अब देखो मटर का करेक्टर तो अलग था, देखो जो मटर है उसका करेक्टर कुछ अलग था, तो मटर के करेक्टर को देखते हुए वो सभी ऑर्गेनिज्म के करेक्टर को डिफाइन कर दिया कि अब चाहे मटर का करेक्टर हो, चाहे किसी ह्यूमन के दो करेक्टर हो, चाहे किसी एनिमल, किसी भी एनिमल के दो अलग अलग करेक्टर, अगर वो दोनों का क्रॉस होता है तो अगर एक करेक्टर क्रॉस होगा तो वो उस तरह का रेशियो आएगा जैसा बताया था, अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा तो अलग टाइप का रेशियो आएगा। बस समझ गए ना? तो उसने ये बता दिया, तो कहा अच्छा ऐसा है, तुम अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो हम तुम्हारे बताए हुए अनुसार पे हम 3 नियम लगाते हैं, उसी को बोला गया मेंडल के 3 लॉ, है ना। अब मेंडल के 3 लॉ को पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे ये देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसमें इतना लिखा है, इसमें इतना लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है ना कि हम लोग इसको बनाएंगे, इसको क्रॉस करके हम लोग क्या कर लेंगे, इसको बना लेंगे जो हम लोग बना लिए, समझ गए नोट्स में। अब उसका देखो रेशियो, ये रेशियो लिखा, क्या मिलेगा रेशियो, ये भी समझ गए। और डाई हाइब्रिड रेशियो, ओ जीरो रेशियो क्या आएगा ध्यान। अब मेंडल ने ये सब कुछ को जान के मेंडल ने ऐसा कहा कि ऐसा करते हैं कि हम बताते हैं 3 लॉ होता है जो तुम ये, अरे तो डेथ हो गई तो बोल के गया था ना ये सब बात वो सब पहले ही बोल गया था ना, वो सब पब्लिश नहीं हुआ था, बस सब बोल के पहले ही गया था, बस समझ गया ना। तो मेंडल ने क्या किया, अच्छा करते हैं हम ऐसा करते हैं, उसको बनाते हैं लॉ ऑफ, मतलब 3 लॉ बताते हैं। अब देखो लॉ, 3 लॉ में क्या था, पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे सुनो। जैसे बोला भैया ये जो तुम्हारा ये जो मेंडलवा, सॉरी मेंडल सॉरी जो मंडल चाचा थे, ये बोले कैपिटल टी को टॉल बोलते थे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी को भी तुम टॉल क्यों बोल रहे हो, वैसा बोला। तो मेंडल ने बोला अच्छा तुम इसको टाल बोले, तो हम बता रहे हैं तुम उसको क्यों टाल बोले। तो बोला तुम इसको टाल इसलिए बोल रहे हो, या ये टाल इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका वाला कैरेक्टर इस पे डोमिनेटिंग है। जैसे मान लो एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में एक दबंग आदमी है, उसको पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, मतलब उत्तर, हाँ एक मोहल्ले का आदमी का पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तो इसका मतलब है कि कोई पूछे भैया, जैसे अतीक अहमद थे ना, माननीय अतीक अहमद, कोई अच्छा अतीक अहमद इलाहाबाद वाले, फिर जानते क्या सब लोग, तो क्या है वो डोमिनेटिंग थे। अभी ऐसे भी मान लो इसमें क्या है तो देखो दोनों बराबर, जितना ये है उतना ये तो है, बराबर तो है, दोनों क्या है बराबर। लेकिन ये वाला इस पे क्या है, डोमिनेटिंग है। तो मेंडल ने बोला कि इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोला गया इसको, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से इसको भी टाल बोलते हैं, इसको भी टाल बोलते हैं, बस अंतर ये है कि ये वाला जो है ये होमोजाइगस टाल है, और ये वाला क्या है, हेटेरोजाइगस टाल है। लेकिन है दोनों क्या टाल, इसका होमो और हेट्रो हमको नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें क्या है, कुछ तो कुछ है। बस समझ गए ना। अच्छा ये बात मेंडल जानते हो कब पता कर पाया, जब वो बैक क्रॉस किया था, बताए थे ना वहां बैठ के, कि जब अपने डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट से बैक क्रॉस करवाया था, तब जब उसको पता चला अच्छा इसमें कुछ अलग होता है जो कि इसमें डोमिनेंस करता है। तो मेंडल ने पहला रूल दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब देखो आउट ऑफ अ पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग मतलब डिफरेंट, है ना, different present together, only one is able to express itself while the other remains suppressed, यानी recessive। बस समझ गए ना। इसी वजह से तुम एक टाल को भी टाल बोलते हो और दूसरे के वाले टाल को भी क्या बोलते हो, टाल बोलते हो। समझ गए क्या। अब मेंडल, तुम फोन क्यों चला रहे हो, तो क्या कर रहे हो, नहीं चला रहे हो तो ऐसे से क्या कर रहे हो, मतलब शूटिंग में थोड़ी जाना कि अब लाइव कैमरा एक्शन बस शुरू हो जाओ। अरे पहले पढ़ने में ध्यान दो, बाल और बन जाए। टेबल बनाया था। कौन सा टेबल, ये
ये इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। ये टेबल है ना ये, और पुनेट के स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर तो टेबल बना था ना वो। अब डाई हाइब्रिड का पुनेट स्क्वायर है वो, और जो मोनोपोला था मोनो हाइब्रिड का था, है ना, उसको बोलते हैं पुनेट हाइब्रिड। समझ बात को ना। अब देखो, अब कहाँ थे? अच्छा, इस वाले पे थे, है ना। अब देखो दूसरा आएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ध्यान समझो। अब दूसरा इंटरेस्टिंग लॉ बोला गया कि एक तो हो गया इंडिपेंडेंट, सॉरी एक तो हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब दूसरा क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो टू मेंबर्स ऑफ द पेयर फैक्टर सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। देखो अब यहां पे बात समझो, दूसरा नियम क्या बोला कि दूसरा नियम उन्होंने क्या बोला कि जैसे देखो एग्जांपल, यहां पे एकदम ध्यान समझना। देखो यहां हम बोले थे कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या बोलेंगे? टॉल बोलेंगे। ये इसको टॉल बोल रहे हैं, लेकिन इसमें एक छोटा वाला है, लेकिन वो क्या रिसेसिव है, इस वजह से, इसलिए जब इसके साथ में आया तो वो अपना इफेक्ट इसमें दिखाया, इसने टॉल बोल दिए। लेकिन जब इसके गैमिट बनेगा तो देखो इससे दो गैमिट बनेगा ना, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, बनेगा दो गैमिट। अब सोचो, अब यहां पे इसका जादू नहीं चलेगा, समझ गए ना। अब जब वो गैमिट बना है तो अब हम अलग हो गए हैं, अब हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अब हम अपने नाम से जाने जाएंगे। अगर हम तुम्हारे साथ थे तो मेरी मजबूरी थी, तो हमको दबा के रखे थे, हम तुमसे आगे निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन जब हम अलग हो गए हैं, जब हम बलूचिस्तान बन जाएंगे तो पाकिस्तान हम पे कोई वो नहीं कर पाएगा, समझ गए ना। अभी इसी को बोलते हैं, तो क्या कर लेगा मेरा। और देखो, अगर जब तक बलूचिस्तान पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान उस पर क्या दिखाएगा? डोमिनेटिंग इफेक्ट दिखाएगा। अगर बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, तब उसमें पाकिस्तान उसको कुछ कर नहीं पाएगा। ऐसे जब तक ये इसके साथ है तब तक तो हम टाल बोलेंगे, लेकिन जब हम अकेले हो जाएंगे तो हम अकेले हैं, हम क्या हैं? हम डॉर्फ हैं। बस समझ गए ना। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब द मेंबर ऑफ द पेयर फैक्टर सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। मतलब जिस समय गैमेट का फंक्शन होगा वो कंटिन्यू अपने अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। बस समझ गए ना, समझिए। तो मेंटल हो गया। अच्छा, इसलिए अलग अलग डाटा बनता है, क्योंकि देखो अब ये जिसके साथ जाएगा, मान लो इस पे गैमेट बना और जिसके साथ मिला वो भी छोटा था, तो अब तो ये छोटा ही तो बन जाएगा। अब टॉल की कहानी खत्म हो गई। बस समझ गए ना। मान लो ये भी जहां से आया रहा होगा कैपिटल टी, एक इसके बगल में कैपिटल टी रहा होगा, तो ये भी अपना अलग हुआ, ये भी अलग हुआ, एक छोटा नया छोटा बना दिए। अरे मान लो इधर भी एक कैपिटल टी स्मॉल टी रहा होगा, इसके भी दो गैमेट बने होंगे और इसके दो गैमेट बने, तो ये भी यहाँ टॉल कहला रहा होगा। अब ये भी यहाँ टॉल कहला रहा होगा, लेकिन जब दोनों साथ में थे, भैया कहा आधा तुम निकल आओ और आधा हम निकल आते हैं। अब तो यहाँ टॉल नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? डॉट। बस समझ गए ना। इसका मतलब क्या है? इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो रहा है कि जब गैमेट बनेगा तो वो इक्वली सेग्रीगेट होगा, तब वहां पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस समझ गए। अब इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब अगला नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको भी बहुत अच्छे समझो, देखो ध्यान से। जैसे मान लो अभी हम क्या करते हैं, अभी बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट है। ध्यान समझो, छोड़ेंगे नहीं उसको छोड़ेंगे नहीं। जब तक उसके साथ रहेगा तो बोला जाएगा कि हाँ भैया हम पाकिस्तान के हैं। लेकिन जैसे ही मान लो अगर बोल दे कि हम इंडिया मिलना चाहते हैं, बोल देंगे, तो क्या बोलेंगे? बलूचिस्तान इंडिया का है, बोलेंगे नहीं सब लोग। तो इसका मतलब वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है कि अगर हम दूसरे से जाके मिल जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हम तुम्हारा अब कहलाएंगे। जब तक तुम्हारा थे तब तक तुम्हारे नाम से जाने जाते थे, और हम अब जिसके नाम पे जाएं, जिसके साथ जाएंगे, अब उसके नाम से जाने जाएंगे। मतलब इंडिया अब किसका हो गया? बलूचिस्तान। और अब जैसे इसमें देखो, जैसे सॉरी बलूचिस्तान क्या हो गया? इंडिया हो गया। अब बलूचिस्तान क्या हो गया? इंडिया का हो गया।
अब तो इसमें देखो, इसमें देखो, इसे देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो इसे मान लो यहाँ पे, अब इसको इसमें समझाते हैं जहाँ समझ में आए। जैसे कि देखो, जैसे मान लो एक कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर था, ध्यान समझो, और इधर एक कैपिटल वाई और स्मॉल आर, है ना। तो अच्छा बताओ इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, येलो बोलेंगे और राउंड बोलेंगे। ये क्या है, येलो और राउंड, ये है कि नहीं है। अब देखो इसका नाम अपना अलग है, इसका नाम अपना अलग है। ये क्या है, येलो राउंड, और ये क्या है, ये है येलो और इसको क्या है, येलो रिंकल बोलेंगे। अब मान लो कोई खुदा न खास्ता ये वाला भी अपना अलग हो जाए, ये वाला अलग हो जाए और ये वाला ही अलग हो जाए, दोनों में डिवोर्स हो जाए, समझ गए ना। और इसमें भी इधर इसमें भी हो जाए, देखो इसका भी हो जाए, देखो इसका भी हो जाए। अब मान लो, अच्छा मान लो, देखो मान लो ये हस्बैंड है और ये मान लो वाइफ है, समझ गए। और इधर मान लो ये हस्बैंड है और ये क्या है, वाइफ है, बस समझ गए। अब इन दोनों क्या हो गया, बस शांत आराम से समझ में आ जाएगा ना। देखो ये दोनों को मान लो डिवोर्स हो गया। अब देखो, अब ये वाली क्या है, अब ये क्या कर रही है, ये सोच रही है हमको एक नया हस्बैंड मिल जाए, और ये क्या सोच रहा है, इसको नया वाइफ मिल जाए। ढूंढ रहे मार्केट में, ढूंढ रहे ना। अब देखो, अच्छा ढूंढ रहे, अच्छा भाई तुम्हारा भी डिवोर्स हुआ है, अब क्या करता है, ये ऐसा करता है, ये कर लिया इससे बाइंडिंग, समझ गए ना। इसको पहले ध्यान समझो, भाई समझ कुछ आया नहीं, बकैती करोगे। अब देखो, अब ये देखो, ये इधर टाल है। अब देखो मान लो इसकी इससे मुलाकात हो गई, तो ये क्या बना दिया, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, समझ गए। अब मान लो ये इससे मिल गया, तो ये क्या बना दिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई बन गया। अब बताओ, बात वही नहीं है। देखो पहले ये येलो राउंड, इस जोड़े को येलो राउंड बोला जाता था ना, अब क्या बोला जाएगा, एक सेकंड, अच्छा हाँ ठीक है, रुको। देखो इसको क्या बोला, दूसरा कर दिए क्या, कैपिटल आर, ये मिला इससे, हाँ ये तो मान लो येलो राउंड है। और ये बात देखो, इसको क्या बोला गया था, येलो नहीं, अच्छा नहीं उल्टा बना दिए, रुको, एक मिनट सुनो, ऐसा नहीं करना है। देखो ऐसा करना है, जैसे मान लो कि ये वाला क्या है, येलो और राउंड, और अब देखो ऐसा करते हैं, मतलब इसमें ऐसा करना है, देखो ये वाला निकला और इसको ये ले आया, उसका इससे हो गया, तो अब ये क्या कहलाएगा, येलो रिंकल कहलाएगा। पहले क्या था, येलो राउंड, अब क्या होगा, येलो रिंकल। और अब देखो ये वाला क्या है, ये वाला इससे निकला और ये इससे मिल गया, अब ये वाला क्या कहलाया, तो देखो ये वाला तो येलो राउंड है, अले बात तो वही है, लेकिन देखो इसमें बात समझना ये है, देखो जब ये वाला इसके साथ में था तब येलो राउंड बोला गया था, और ये वाला क्या था, येलो रिंकल बोला गया था। लेकिन जब ये इसका रिंकल निकल के यहां आया, अब इसका चेंज हुआ, तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया येलो और रिंकल कहलाया। अब देखो इसमें, अब इसका ये कहना है कि जब हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम्हारे नाम से जाने जाएंगे, तो येलो रिंकल। जब हम उठ के इसके पास आ गए तो अब ये अलग नाम से जाने जाएंगे, बस हो गया। अब ये देखो, अब अगर इसके उधर से इसके पास आएंगे तो अलग, इसका वाला येलो, इसका राउंड रिंकल है, और यहां क्या था, ये येलो राउंड था, नहीं समझे। देखो ध्यान समझो, देखो इसके पास, जैसे मान लो इसके, देखो फिर से एक दूसरा एग्जांपल, तुम लोग हंसने लगते हो ना जब इंटरेस्टिंग बना देते हैं, तो देखो ये क्या है, येलो, देखो सेम नहीं आ रहा, तुम ध्यान से दिमाग लगाओ, सेम नहीं है। देखो सेम ये क्या है, देखो ध्यान सुनो, ऐसे जब ये येलो और राउंड था
ये अलग नाम से जाना जा रहा था। मान लो इसकी कट गई, अब ये बेचारा अकेला पड़ा, इसको क्या मिल गया? रिंकल। अब ये किस नाम से जाना जाएगा? येलो रिंकल। पहले किस नाम जाना जा रहा था? येलो राउंड। अब क्या हो गया? येलो रिंकल। बस समझ गए ना? अब देखो इसका नाम अब चेंज क्या हो जाएगा? ये वाला। अब यहां ध्यान दो, अब ये जो आया है या आई है, इसका ये कहना है कि हम जब इसके साथ रहे होंगे तो उसका नाम अलग रहा होगा, अलग से नाम जाना जाएगा। अगर इसके साथ आएगा तो अब देखो यहाँ पे इसमें देखना है, जैसे ये क्या है, देखो ये वाला क्या है, ये वाला येलो और राउंड था, लेकिन इसको क्या मिल गया? दूसरा मिल गया, तो क्या कहलाया? अब येलो रिंकल। अब वो कहा, वहां क्या था? रिंकल था, वहां रिंकल था। तो बोला कि अगर हम यहां रिंकल हैं तो दूसरे के साथ जाएंगे तो वहां भी हम रिंकल ही रहेंगे। मतलब इसके वजह से मेरा नाम चेंज नहीं हो जाएगा, मतलब इसका इस पे इफेक्ट कोई दिखेगा नहीं, मतलब यहां पे कोई डोमिनेटिंग वाला कैरेक्टर नहीं दिखेगा। यहां पे हम अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं कि अगर हम इसके साथ जुड़ेंगे, इसके साथ, तो हमारा नाम इसमें लिया जाएगा। समझ गए? अगर मान लो यही वाला रिंकल अगर इससे जुड़ जाता, मान लो, अच्छा दूसरा एग्जांपल, मान लो यही रिंकल इससे जुड़ जाता, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, मान लो जुड़ जाता, कहीं पे ये वाला होता, अगर जुड़ जाता तो क्या होता कि अब ये स्मॉल वाई इसको भी छोड़ दो ना, मान लो कोई स्मॉल वाई होता और ये वाला इससे जुड़ जाता, अब देखो ये क्या कहलाता? ग्रीन रिंकल कहलाता। अब देखो ये इसका ये कहना है कि हम चाहे इससे जुड़े, मतलब चाहे इससे जुड़े चाहे इससे जुड़े, लेकिन मेरा नाम रिंकल ही रहेगा। समझे? देखो जब इससे जुड़ा तो ये वाला क्या है? कैपिटल है, मतलब कैपिटल, तो इसका मतलब क्या कि इसका कैरेक्टर इस पर डोमिनेटिंग होना चाहिए और मेरे नाम से जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाना जा रहा है। मतलब जब तुम्हारे साथ हैं तो हम तुम्हारे नाम से रहेंगे, लेकिन जब दूसरे के साथ जाएंगे तो मेरे नाम के पहले उसका नाम जुड़ेगा। बस समझ गए ना? अब मेरा नाम सेम रहेगा, समझे? मेरा नाम सेम है रिंकल, इसका नाम क्या हो गया? अलग हो गया, तो ये दोनों मिल क्या बन गए? ग्रीन रिंकल। और जब यहां थे तो भी हम रिंकल ही थे, यहाँ येलो रिंकल थे, अब यहाँ क्या है? ग्रीन रिंकल है। अब फिर मान लो कोई येलो मिला तो येलो रिंकल हो जाएंगे, लेकिन हम अपने आप में स्वतंत्र हैं, हम किसी के उसमें डोमिनेटिंग कैरेक्टर में नहीं आने वाले हैं। तो जैसे ये वाला कैपिटल था तो हो सकता है इस पे इफेक्ट दिखाता तो ये चेंज हो सकता था, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। ये क्या हो गया? इसका इफेक्ट इस पे नहीं दिखेगा। ये क्या है? अपने आप में इंडिपेंडेंट है, चाहे वो इसके साथ जुड़े चाहे इसके साथ जुड़े, दोनों के साथ जुड़ेगा तो मेरा नाम ही रहेगा, अलग अलग नाम ही होने वाला है। अब समझ में आया कुछ? तो उसको इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ, क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ आई? बताओ, कोई डाउट है? थोड़ा हमको लग रहा है सर। अच्छा अभी तुम लोग, अच्छा सुनो, आ जाएगा। बस देखो सिंपल से ये ध्यान देना है, जैसे मान लो, देखो पहली बात तो, अच्छा एक बताओ तुम लोग, जो ये वाला है, जो ये वाला कैरेक्टर है, ये हम डाई हैबिट क्लास में ही देख पाएंगे। ये तो मोनो हैबिट में देख सकते हैं, ये वाले और ये वाले, लेकिन इसको देखने के लिए डाई हैबिट क्लास होना जरूरी है, क्योंकि डाई हैबिट क्लास नहीं होगा तो दो कैरेक्टर नहीं, केवल डाई हैबिट में, अगर डाई हैबिट नहीं होगा तो दो कैरेक्टर आएंगे नहीं, और जब दो कैरेक्टर आएंगे तो हमें दिखेगा नहीं। बस समझे क्या? बस अगर समझे, आपको दिक्कत है? अब देखो तुम लोग इसको पढ़ना पहले, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना? ये देखो ये तो लिखा है, इन द केस टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब दो पेयर है, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द वन पेयर इनटू द गैमेट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अदर पेयर। हमेशा पहला वाला वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है कि हम किसके साथ बनाएंगे। अब देखो, अगर समझ तुम लोग मान लो हमको लगता है आ गया होगा, अगर नहीं होगा तो हम बता देंगे दोबारा, एक बार किताब में पढ़ना अपने एक बार, ठीक है? फिर दोबारा फिर बता देंगे। अभी सोचेंगे और थोड़ा सिंपल तरीके से कैसे बताएं, इसे हम लोग समझ आएगा, मान लो नहीं आया होगा तो। अभी थोड़ा सा टेक्निक ध्यान नहीं आ रही ना, अभी और सोच लेंगे, तब बताएंगे। अभी एक बार किताब में पढ़ना अपने, फिर हम दोबारा बताएंगे अगर मान लो नहीं आएगा तो। बस इसमें देखो, इसमें क्या ध्यान रखना है, मान लो सुनो ध्यान से, इसमें हमको ये ध्यान रखना है, जैसे मान लो
अच्छा इसका हम मान लो बदल केस कर रहे हैं, कैपिटल वाई और स्मॉल आर। अरे ज्यादा स्मॉल आर लिख दिए। मान लो ये वाला केस है, और एक दूसरा वाला केस है, मान लो ये स्मॉल वाई और लोग कैपिटल आर कर दे रहे हैं, मान लो ये वाला केस कर दे रहे हैं। बस समझ गए ना। अब देखो, अच्छा अब बताओ इसको क्या बोलेंगे? येलो रिंकल बोलेंगे? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ग्रीन और राउंड बोलेंगे। अब ध्यान समझो, जैसे मान लो अब हम क्या कहेंगे, ये दोनों आपस में सब अलग हो जाए, ये भी अलग हो जाए और ये भी अलग हो जाए, और अलग होने के बाद देखो ये वाला जाके जुड़ जाए इस वाले से, समझ गए? तो अब ये जुड़ेगा तो ये क्या कहलाएगा? कैपिटल वाई और कैपिटल आर कहलाएगा। और मान लो ये वाला अब जुड़ जाए इस वाले से, तो ये वाला मान लो जुड़ जाए इस वाले से, ये क्या कहलाएगा? स्मॉल वाई स्मॉल आर। समझ गए? अच्छा देखो, इसको येलो रिंकल बोला गया था, लेकिन क्योंकि ये वाला क्या है? रिंकल है, और ये वाला क्या है? येलो है, तो इसको येलो रिंकल बोला गया था। अब हमने दूसरा केस कर दिया, इसका इससे कनेक्शन जुड़ गया, इससे कनेक्शन जुड़ गया। बस समझ गए ना? तो अब क्या करें? मान लो जब ये इससे जुड़ेगा तो यहां ये बनेगा, तो अब ये क्या कहलाएगा? येलो और राउंड कहलाएगा। और ये वाला क्या कहलाएगा? ग्रीन और रिंकल। बस समझ गए ना? अब देखो यहां पे देखो, जो यहां वाला रिंकल था वो रिंकल कहां आ गया? यहां। जो यहां वाला ग्रीन था वो कहां आ गया? यहां। बस समझ गए ना? जब तक ये वाला रिंकल इसके साथ में था तब तक हम इसको येलो रिंकल बोलते थे, क्योंकि ये वाला क्या था? येलो था। लेकिन रिंकल इसको यहां भी बोलते थे और रिंकल इसको यहां भी बोलेंगे ना। ये चाहे डोमिनेटिंग के साथ रहे चाहे रिसेसिव के साथ रहे, रिंकल हमेशा रिंकल ही रहेगा। बस समझ गए ना? मतलब मेरे नाम में कोई अंतर होने वाला नहीं है। लेकिन देखो उसमें क्या था, जो कैपिटल टी स्मॉल टी, जब ये इकट्ठा था तो ये टाल बोल दिया गया था। जब ये इसके साथ तो क्या टाल बोल दिया गया था, लेकिन जब ये अलग इससे गैमेट बन गया तो कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया था ना। लेकिन देखो इसमें जब ये अलग हुआ तो ये भले अलग हुआ लेकिन ये रिंकल ही कहला रहा है। हमको अपने नाम से मतलब, इससे हमसे मतलब नहीं है। अब देखो जब ये यहां था तो ये येलो रिंकल बोला गया था, तब इसका पूरा नाम क्या था? येलो रिंकल। जब ये यहां आया तो ग्रीन रिंकल बोला गया। मतलब देखो यहां भी रिंकल था और यहां भी रिंकल है, बस उसके पहले क्या चेंज हुआ है? ये वाला। ऐसे इसकी कहानी देख लो, जब ये यहां था तो ये ग्रीन राउंड बोला गया था, लेकिन जब ये यहां आ गया तो ग्रीन रिंकल बोला गया। और समझ गए ना? क्योंकि ये वाला जो ग्रीन है वो ग्रीन ही रहेगा, मतलब इसमें कोई सेपरेट होने वाला नहीं है। मतलब ये इंडिपेंडेंट है कि हम जिसके साथ भी जुड़ेंगे हम उसके दोनों के नाम मिलके एक नया नाम बनेगा, है ना। किसी की दुआ बनेगी कि हम तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, चलो अब तुम्हारा नाम से हमारा नाम जाना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा भी नाम रहेगा और तुम्हारा भी नाम रहेगा, दोनों लोग इंडिपेंडेंट हैं कि दोनों लोग अपना नाम रखें। बस समझ गए ना? इसको बोला गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। कुछ समझ में आया? Yes. यही वाली कहानी जो डिवोर्स वाली बताना चाहिए कि तुम लोग समझ नहीं पाए थे, तुम लोग हंसने लग गए थे उसमें। अब देखो वही केस तो हो गया। मान लो इसका डिवोर्स हुआ, जैसे मान लो ये पहले कुछ दूसरे थे, दोनों मिला के, समझ गए ना? हाँ तो बस अब ये कंफ्यूज मत करो। अब ये देखो एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉ। अब इसका मेंडल्स लॉ समझ लो। अब देखो मेंडल्स लॉ गिव एन आइडिया ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन इन द न्यू जनरेशन। ये जो मेंडल्स लॉ किए गए उसको तीनों लॉ देखा गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेटमेंट। ये सब करने के बाद मेंडल का जो एप्लीकेशन आया वो ये आया कि जो इन्वायरमेंट में नया रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है जनरेशन में, जैसे मान लो कि पेरेंट कुछ थे, उसके बच्चे थोड़ा अपडेट हुए, बच्चे अपडेट हुए, ऐसे होता है। तो जो अपडेट हो रहा है वो अपडेट होने का वजह क्या है? वो जेनेटिकल ट्रांसफर होता है। अब मेंडल ने ही उसको बताया था, उसको क्या बोल दिया गया? गिव एन आइडिया ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन इन द न्यू जनरेशन।
उन्होंने वो आइडिया दिया, तभी तो पता चला उसका एप्लीकेशन में। अब देखो अगला अगला क्या है, अगला क्या है, इनेबल टू प्रेडिक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर इन द न्यू जनरेशन। हम फ्रीक्वेंसी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी में कितना कितना वेरिएशन देखने को मिलेगा। इस उसमें देखो 9:3 आया था मोनो हाइब्रिड में, वो बता गया था, सॉरी 3:1 आया था मोनो हाइब्रिड में, और 9:3:3:1 किसमें आया, डाई हाइब्रिड में। तो दो कैरेक्टर क्रॉस कराएंगे तो हमको क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मिल सकती है। बस समझ गए ना, तो ये बोला गया। अब आगे देखो, ये बेटर क्वालिटी प्लांट एंड एनिमल ब्रीड कैन बी प्रोड्यूस्ड। अगर दो अलग अलग पेरेंट्स मिलेंगे तो जो कुछ बनेगा वो पक्का हो सकता है उससे बेटर बने। बस समझ लो ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक छोटा पौधा था एक बड़ा पौधा था, इसमें फल कम लगते थे, इसमें ज्यादा लगते थे, दोनों क्रॉस करा दिए तो एक नया बना, उसमें फल ज्यादा लगने लग गया, तो हमको कुछ बेटर मिल गया ना। जो छोटा वाला था क्या होगा, बेटर हो गया। तो इससे क्या मिला, कुछ बेटर मिला। तो जब भी ऐसा होगा पक्का कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, कुछ बेटर मिलेगा। कभी कभी वो नुकसान भी कर सकता है, ये जो रिकम्बिनेशन है कभी कभी हार्मफुल हो सकता है। बस वो डिपेंड करता है कौन सा करेक्टर मिला है। अगर दोनों खराब करेक्टर मिल गए तो एकदम ही खराब कर देगा। बस समझ के नहीं हो सकता है ना। जैसे एक कहानी बताया था ना तुम लोग को, एक कहानी थी कि एक साइंटिस्ट था, और साइंटिस्ट जो लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा मतलब देखने में अच्छे नहीं दिखते हैं, क्योंकि मतलब अपने 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 बॉडी का ख्याल कम रखते हैं। इधर उधर बाल चूड़ा मुड़ा एकदम खब्बीस जैसे दिखता, और उसका चेहरा भी अच्छा नहीं था, है ना। लेकिन साइंटिस्ट था, दिमाग बहुत तेज था उसका। अब उसका शादी हो गया एक बहुत खूबसूरत लड़की से, लेकिन उसके पास दिमाग बिल्कुल नहीं था। वो देखने में खूबसूरत थी, दिमाग में गोबर भरा हुआ। एक दिन वो पूछती है उससे, साइंटिस्ट से, कि काश ऐसा होता कि जो हम लोग का बच्चा होता, जो बेबी होता, उसके पास दिमाग आप वाला आता और ब्यूटी मेरी वाली आ जाती, तो कितना अच्छा हो जाता ना। मतलब ब्रेन विथ ब्यूटी जो बच्चा होता, ब्यूटी विथ ब्रेन दोनों को बोलो, तो उसमें क्या हो जाता, दोनों मतलब है तो अच्छा दिखता और दिमाग में अच्छा होता। बस समझ गए ना। तो वो बोला कि, अब बोला कहीं उल्टा हो गया तो चेहरा मेरा वाला और दिमाग तुम्हारा वाला, तो सब सत्यानाश हो जाएगा। समझ गया ना। तो ऐसा मतलब उल्टा भी हो सकता है, लेकिन अब देखा है कौन करेक्टर सही हो गया। अब बेटर क्वालिटी ऑफ द प्लांट एनिमल ब्रीड इन प्रोड्यूस्ड कर सकते हैं हम लोग। देखो, बाय द टेक्निक ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन न्यू टाइप ऑफ प्लांट विद द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ यूजफुल कैरेक्टर कैन बी प्रोड्यूस्ड, है ना, न्यू कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा हो गया जेनेटिक। अब तुम लोग में ये नहीं है शायद ना म्यूटेशन वाला, ये है देखो म्यूटेशन नहीं है शायद, हाँ वो तो बता दिए, वो तो सब में बता दिए ना बीमारी। ये सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम और रेडियोएक्टिव रेडिएशन, ये नहीं है ना, ये तो नहीं है। तो ये चैप्टर, हाँ अब ह्यूमन में क्या है दिखाओ। रेडियो एक्टिव रेडिएशन भाई क्या है? ह्यूमन में क्या है, ये पढ़ा दिया इसको पढ़ाए तो ये कहाँ बचा है, क्या बचा देखो ना, ये वाला इसको बता नहीं कैसे होता है। हाँ इसको उस टाइम बताए थे, बता दे फिर बता देंगे, मतलब इसको बता चुके हैं हम तो सुना था। इसमें क्या उससे डिमांड करना है, कैसे डिटरमिनेशन होता है, मेल होगा फीमेल होगा, हाँ बता नहीं तो शुरू बताए थे ये सब बता दिए। कलर ब्लाइंड बीमारी बताया था जो ये सब तो ये थे सब। चैप्टर खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर क्या है, बात सबको समझ में आ गया ना। अब देखो तुम लोग के लिए होमवर्क क्या है, इधर थोड़ा बुक दिखाओ, रुको पहले इसको रेखा